Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके परिकरों की और बहुत सारे ऐसे भक्त जनों की जो भगवान श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते थे, उनकी भक्ति करते थे। तो ऐसे ही कुछ प्रसंग, कुछ कथाएं हम जानते हैं इस प्रोग्राम में और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में ब्रज के वैष्णवों और संतों के बारे में और 6 गोस्वामियों का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है मुख्य तौर पर। तो सबसे पहले हमने आपसे जाना श्री रूप गोस्वामी जी के बारे में, उनका चरित्र वर्णन जाना, और आजकल हम बात कर रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी के बारे में। उनके बारे में भी आप बहुत कुछ हमें बता चुकी हैं हमारे पिछले एपिसोड्स में, और किस तरह से वो प्रभु श्री कृष्ण के समीप आए, किस तरह से उनकी भक्ति की और उनसे ये जाना भी कि वो कौन है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं हमने जाने आपसे। तो आगे उनकी जो कथा है, सनातन गोस्वामी जी का जो जीवन है वो किस तरह का रहा, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। महाप्रभु ने उन्हें संस्कार देके वृंदावन जाने का आदेश दिया और निर्जन वन से स्वयं पुरी चले गए। सनातन गोस्वामी जी जो राजकीय मार्ग से वृंदावन पहुंचे तो उनको सुबुद्धि राय जी से मिले। एक राजा सुबुद्धि राय थे, तो जो सुबुद्धि राय जी उस वक्त हरि नाम संकीर्तन रूपी प्रायश्चित कर रहे थे। मतलब सुबुद्धि राय जी एक बार जब वहाँ के रूलर थे बंगाल के, तो एक मुसलमान को उन्होंने कर न देने की वजह से कोड़े से पिटवाया था। तो वो कोड़ा मतलब समय के अंतराल से वही वहाँ का रूलर बन गया और सुबुद्धि राय जी उसके अंडर में आ गए। तो एक दिन उसकी बेगम ने पूछा कि आपके पीठ पे कोड़े के निशान कैसे हैं। तो उन्होंने फिर पहले तो टाल मटोल की, फिर बता दिया। तो बेगम बोली कि मतलब आप भी उसको सजा दीजिए राजा सुबुद्धि राय को। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो बोला अच्छा ठीक है, आप यदि आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो उन्होंने जो रूलर था मुसलमान, उसने राजा सुबुद्धि राय को अपने करवे का जल पिला दिया। मतलब जो मुसलमान शौच के लिए जो करवा यूज करते हैं उस जल को उन्होंने पिला दिया सुबुद्धि राय को। तो उनके जाति वालों ने उनका परित्याग कर दिया, बोला कि अब तो आप जाति भ्रष्ट हो गए हैं, अब आप यहाँ हमारी जाति में नहीं रह सकते, अब आप जाइए। तो करते करते काशी में आए, तो काशी में उन्होंने पंडितों से पूछा क्या इसका प्रायश्चित का उपाय है। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम गरम गरम खौलता तेल पी लो, उससे तुम्हारी धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु वहीं पे आए हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, ये केवल देह की अंत होगा किंतु आत्मा का नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आप है ना हरि नाम संकीर्तन कीजिए। तो उन्होंने वही आरंभ कर दिया। तो अभी जब सनातन गोस्वामी जी उनसे मिले तो वो हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे और सूखी लकड़ियां बेचकर बहुत कष्ट से अपना जीवन निर्वाह करते और वैष्णवों की सेवा की व्यवस्था करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी ने सुबुद्धि राय और एक ब्राह्मण था, सनोरिया ब्राह्मण, उसके साथ ब्रजमंडल के 12 वनों को भ्रमण किया। तो ब्रजमंडल में 12 वन है या 12 उपवन है। तो उनको सुबुद्धि राय जी से पता चला कि रूप गोस्वामी जी और अनुपम 12 वनों की परिक्रमा के बाद गंगा के किनारे वाले रास्ते से बंगाल को चले गए हैं। तो इधर क्या हुआ कि महाप्रभु जो गोवर्धन के पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ते थे, तो वहाँ पर एक गोपाल देव थे। तो महाप्रभु चाहते थे कि मैं गोपाल के दर्शन करूं। तो गोपाल ने क्या किया, गोपाल भी चाहते थे महाप्रभु के दर्शन करना। तो गोपाल ने क्या किया, मलेच्छों का भय पैदा कर दिया और गाठोली ग्राम से फिर वो आ गए गाठोली ग्राम में और महाप्रभु ने उनके दर्शन प्राप्त किए। तो बीच बीच में गोपाल देव इस प्रकार गोवर्धन से गाठोली ग्राम आजादी की लीला करते थे और सनातन गोस्वामी जी को भी गाठोली में ही गोपाल के दर्शन हुए। तो यही गोपाल श्रीनाथ जी है। तो श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन से यात्रा आरंभ करके बंगाल में विलंब से पहुंचे, इसके कारण वो औड़िया भक्तों के साथ नीलांचल ना जा पाए।
इसलिए कुछ दिन बाद नीलांचल पहुंच के हरिदास ठाकुर जी से मिले और उनके साथ रहने लगे। नीलांचल मतलब पुरी। तो रूप गोस्वामी जी पुरी पहुंच तो उन्होंने बताया कि प्रयाग से गंगा के किनारे आने वाले रास्ते में अचानक से सनातन गोस्वामी से वो नहीं मिल सके हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ब्रज मंडल की परिक्रमा के बाद मथुरा मंडल में अकेले ही झारखंड के रास्ते से नीलांचल की यात्रा पर निकले। तो रास्ते में बहुत पानी का खराब था, कहीं पे कैसा का पानी, कहीं पे कैसा पानी। तो उनको एक खुजली रोग हो गया, कंडूलता। तो उन्होंने रास्ते में दीनता और वैराग्य से युक्त होकर सोचा कि उन्होंने तो यवनों के अधीन रहकर नौकरी की है, इसलिए वे नीच जाति के हैं, उनका शरीर घिनौना है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए और महाप्रभु के जगन्नाथ मंदिर के निकट रहने के कारण उन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो वो यही समझते थे कि हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, पर हमने इतना घिनौना कार्य किया है कि हम मुसलमान लोगों के उसमें राज्य में नौकरी करते थे और हमने धन उपार्जन किया और उसी को खाया है, तो हमारी नीच देह है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, और मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा और महाप्रभु का भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास आने जाने और रहने से जगन्नाथ जी के सेवकों का स्पर्श होने का अपराध हुआ कि उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के पास जाके उनके चरणों की वंदना की। हरिदास ठाकुर जी तो एक मुस्लिम घराने में ही पैदा हुए थे। वो एक पेड़ के नीचे रहकर, बकुल के पेड़ के नीचे रहकर 3 लाख हरिनाम करते थे। तो फिर सनातन गोस्वामी जी उन्हीं के साथ जाकर रहने लगे। महाप्रभु जी जब हरिदास जी के दर्शनों के लिए आए तो महाप्रभु जी के दर्शन पाकर सनातन गोस्वामी जी कृतार्थ हो गए। सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन करने के लिए महाप्रभु बढ़े तो सनातन गोस्वामी जी ने अपने को अपवित्र समझकर दूर दूर सरकने लगे। महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी के भाव को समझ गए, परंतु अपने भक्त वात्सल्य को वह संवरण न कर पाए। अब उनके संकोच करने पर भी महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन कर लिया। महाप्रभु जी के अंगों में खुजली का पानी का मवाद लग गया, जिसे देखकर सनातन गोस्वामी जी का हृदय विदीर्ण हो गया। इस समय महाप्रभु ने सनातन जी को रूप गोस्वामी और अनुपम की खबर सुनाई और साथ ही महाप्रभु जी ने अनुपम की इष्ट निष्ठा और उनकी रघुनाथ धाम प्राप्ति की बात भी बताई। तब सनातन जी मनी मन विचार किया उन्होंने कि महाप्रभु जी तो आलिंगन से रुकेंगे नहीं और मेरा तो अपराध होगा। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे, जब महाप्रभु जी रथ नित्य कीर्तन कर रहे होंगे, तो मैं रथ के पहिए के नीचे आके अपने शरीर को त्याग दूंगा। अपने संकल्प को उन्होंने किसी से नहीं कहा, परंतु एक दिन महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के हृदय की बात जान ली और उनको आके लक्ष्य करके कहने लगे कि सनातन, ये ध्येय त्याग करने से तो कृष्ण प्राप्ति होती है, तो मैं क्षण में करोड़ों ध्येय परित्याग कर सकता हूँ। अतः ये समझ लो कि देह त्याग से कृष्ण नहीं मिलते हैं, वे मिलते हैं भजन से। भक्ति के बिना कृष्ण को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। इस प्रसंग से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से शिक्षा दी कि देह त्याग रूपी तमोगुण से देह त्याग रूपी तमोधर्म से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। एकमात्र शुद्ध भक्ति के अनुशीलन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भजन में श्रेष्ठ है नव विद्या भक्ति और सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। महाप्रभु जी कहते हैं, तुम्हारी देह मेरा निजी धन है, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, इसलिए दूसरों की वस्तु आप कैसे नाश कर सकते हैं? क्या तुम धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पाते हो? तुम्हारा शरीर जो मेरा प्रधान साधन है, तुम्हारे शरीर से मैं बहुत से प्रयोजन सिद्ध करूंगा जी। तो चतुर्मास्य में 4 महीनों में गौड़ देश और उड़ीसा के भक्त पुरुषोत्तम धाम में आकर सनातन गोस्वामी जी के साथ मिले। जो बंगाल के लोग थे, उड़ीसा के लोग, वो लोग सब रथ यात्रा पे आते थे, तो वो लोग सब सनातन गोस्वामी जी से मिले। रथ यात्रा के रथ के आगे महाप्रभु जी का नृत्य देखकर सनातन गोस्वामी जी हैरान रह गए। चौमासे के बाद गौड़िया वैष्णव गौड़ देश को वापस चले गए। सनातन गोस्वामी जी पुरी में ही रहने लगे। महाप्रभु जी ने देशवास में उस दिन टोटा में निवास किया था। महाप्रभु जी के मध्याह्न के समय सनातन गोस्वामी जी को वहाँ आने के लिए कहा। टोटा गोपीनाथ है, वहाँ पर महाप्रभु जी रह रहे थे। तो उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी जी को कहा कि आप दोपहर के वक्त आप वहाँ पर आइए। तो सनातन गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए और वो जगन्नाथ जी के सामने जो सिंह द्वार से रास्ता जाता है, वहाँ से न जाकर दोपहर के समय समुद्र की गर्म रेत पर चलकर महाप्रभु के पास आए।
उनको देह का ज्ञान नहीं था और पाँव में उसके मोटे मोटे फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए, और जिसे वो महसूस नहीं कर पाए। उनके पैरों में गर्म रेत के जलने के कारण फूले पड़ गए। तो सनातन गोस्वामी जी को भान ही नहीं हुआ। महाप्रभु जी द्वारा सिंह द्वार से ना आने का कारण पूछने पर सनातन गोस्वामी जी बोले, सिंह द्वार पर जाने पर मुझे अधिकार नहीं है। वहाँ ठाकुर जगन्नाथ जी के विशेष सेवकों का आना जाना लगा रहता है। वहाँ कोई समय ऐसा नहीं जहाँ सेवक इधर से उधर ना जा रहे हैं। दुर्भाग्य से यदि कभी मेरा उनको स्पर्श हो जाए तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी के दीनतापूर्ण मर्यादापूर्ण वचन सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए और कहने लगे, यद्यपि तुम जगत को पवित्र करने वाले हो, आपका स्पर्श पाकर देवता मुनि भी पवित्र हो जाते हैं, तब भी मर्यादा की रक्षा करना भक्त का स्वभाव है। मर्यादा को पालन करना ही साधुओं का आभूषण है। मर्यादा का उल्लंघन करने पर लोग हंसी उड़ाते हैं, लोक और परलोक दोनों ही नाश हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, मर्यादा पालन करने से मेरा मन प्रसन्न होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। महाप्रभु जी के बार बार आलिंगन करने से सनातन के शरीर की खजली और उनका मवाद बार बार प्रभु जी के अंगों में लग जाता था। इसलिए एक दिन सनातन जी ने जगदानंद पंडित से बातचीत करते हुए इस असुविधा के बारे में निवेदन किया। तो इस अपराध से छुटकारा पाने के लिए पूछा तो जगदानंद जी ने कहा कि आप वृंदावन चले जाइए। तो महाप्रभु जी द्वारा फिर हरिदास ठाकुर के स्थान पर आकर जोर से सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन करने पर सनातन गोस्वामी जी ने बहुत ही अनिच्छा से महाप्रभु को अपना दुख निवेदन किया। तो वो कहने लगे कि मैंने अपना दुख जगदानंद जी के पास व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि मेरा पुरी में रहना तो गुरुतर अपराध का कारण बन गया है। बार बार मेरे मवाद, बिजली के मवाद से शरीर का स्पर्श करने से आपके अंगों में होता है। मेरे निवेदन करने पर समाधान के रूप में जगदानंद जी ने आपसे वृंदावन जाने की आज्ञा लेने की सलाह दी। यह सुनकर महाप्रभु जी क्रोधित हो गए। बोले, कल का छोकरा जगदानंद ऐसा घमंडी हो गया है कि तुमको उपदेश करेगा। परमात्मा व्यवहार में तुम्हें गुरु के समान हो। तुम वे आपको उपदेश करता है और अपना मूल्य नहीं जानता। तुम तो प्रामाणिक सज्जन हो और मेरे भी उपदेशता हो। ये बालक ऐसा कार्य करता है कि आपको उपदेश देने वाला बन गया है। जगदानंद जी के प्रति महाप्रभु जी की ऐसी शासनपूर्ण वाक्य सुनकर सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद जी के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहा कि आप तो जगदानंद जी को आत्मीयता रूपी अमृत पान कराते हो और मुझे कड़वा पिलाते हो। आप सम्मान रूपी कड़वा नींद पिलाते हो। जिसकी जितनी मर्यादा है उसको पार करने से अपने को बड़ा समझकर अपने को श्रेष्ठ सम्मानीय पात्र को परामर्श देने रूपी कार्य को महाप्रभु जी ने उत्साह नहीं दिया। यहाँ तक कि उम्र में छोटे जगदानंद जी जैसे के व्यवहार का भी महाप्रभु जी ने अनुमोदन नहीं किया। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी के अप्रकट शरीर को प्रकट बुद्धि से देखने की भी बात मनाही कर दी। उन्होंने कहा, हे सनातन, तुम अपनी देह को घृणित समझ रहे हो। तुम्हारी देह तो मुझे अमृत के समान लगती है। आपकी देह तो अप्रकट है। ये प्रकट कभी नहीं हो सकती। तब भी आपकी देह के प्रति प्राकट बुद्धि रही है। सनातन जी के प्रति महाप्रभु जी के जितने प्रशंसा वाक्य कहे उसे सनातन जी ने अस्वीकार कर दिया। सनातन जी द्वारा प्रशंसा वाक्यों के अस्वीकार करने पर महाप्रभु जी ने उन्होंने कहा, हे सनातन, मैं अपने को लाले और आपको लालक समझता हूँ। लालक कभी भी लाले के दोषों को प्रति ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपके प्रति मेरा अपनापन है, इसलिए मैं आप सबको अपना बच्चा समझता हूँ। जैसे बालक के शरीर पर यदि कोई अपवित्र वस्तु लग जाए तो माता उससे घृणा नहीं करती। बालक अगर मल मूत्र करता है तो माता फिर भी उसको गोदी में लेकर रखती है और उसको आलिंगन करती है और बड़ा महासुख अनुभव करती है। महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णव की देह प्राकृत कभी नहीं होती, भक्त की देह अप्रकट और चिदानंदमय होती। दीक्षा के समय भक्त अपना आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण के साथ ही श्री कृष्ण की समूह को आत्मसम कर लेते हैं। भक्त की उस देह को चिदानंदमय कर देते हैं। जी बिल्कुल, भक्त की देह को चिदानंद कर देते हैं। अप्रकट देह के प्राप्त हो जाने पर भक्त उस अप्रकट देह से कृष्ण के चरणों का भजन करता है। जी, तो बहुत ही सुंदर पाठ जो है महाप्रभु जो है उनको दे रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, मर्यादा की, और किस तरह से वो उनको अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। वाकई में ही हम सब जो है उस परम पिता
परमात्मा की जो संतान है और उनके भक्त जो है उनके बच्चे की तरह हैं, और किस तरह से उनका ये प्यार अपने भक्तों के साथ है, ये सब हम जान रहे हैं इन कड़ियों में। तो आगे और भी जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त है एक आपको भजन सुनाने का। आप सुनिए एक प्यारा सा भजन और फिर लौट कर आइए जल्दी से प्रोग्राम आत्मदर्शन में श्री सनातन गोस्वामी जी के बारे में जान रहे हैं। फील गुड, फील लाइव। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा, राम दया राम। रहीमन रहम करे सदा, राम दया राम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवृष्णा 107.8 पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी के बारे में। प्रभु के महान भक्त, श्री कृष्ण के महान भक्त हुए वो, और उनकी जीवनी, उनकी कहानी हम रागलिका दासी जी से जान रहे हैं। उनका पवित्र वर्णन हम जान रहे हैं कि किस तरह का प्रेम था भक्त और प्रभु के बीच में। जी रागलिका दासी जी, आप इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए बताइए, इस कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, महाप्रभु जी कहने लगे कि सनातन जी की देह पर कृष्ण ने एक प्रकार की कंडू रस के उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए उन्हें यहाँ भेज दिया, और यदि मैं घृणा करके सनातन का आलिंगन ना करता तो कृष्ण के सम्मुख अपराधी बन जाता। और सनातन जी का देह तो पार्षद देह है, उसमें दुर्गंध नहीं है। पहले दिन ही मैंने इन्हें चतुस्सम की गंध पाई थी, मतलब चंदन, कपूर, कस्तूरी, कुमकुम। इस प्रकार महाप्रभु जी द्वारा आलिंगन करने पर साथ साथ सनातन जी के शरीर की तमाम खुशी अदृश्य हो गई और उनका शरीर सोने की भांति हो गया। महाप्रभु जी ने सनातन जी को उस वर्ष पुरी में रहने का और उनसे अगले वर्ष वृंदावन जाने का आदेश दिया। तो जब गौर पूर्णिमा मतलब होली पूर्णिमा आती है, उसके बाद समाप्ति कर सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से विदा लेकर जंगलों के रास्ते से होकर वृंदावन पहुंच गए। बाद में श्रील रूप गोस्वामी भी वृंदावन पहुंच गए। फिर
परवर्ती काल थोड़े दिन के बाद जगदानंद जी भी महाप्रभु की आज्ञा लेके मथुरा में सनातन गोस्वामी जी से मिले। जगदानंद जी से मिलकर सनातन गोस्वामी जी आनंदित हुए। उन्होंने जगदानंद जी को साथ लेके 12 वनों का भ्रमण किया। गोकुलवास के समय सनातन गोस्वामी जी की चेष्टा से जगदानंद पंडित वहीं रहे और दोनों अलग अलग से खाना खाते थे। सनातन गोस्वामी जी ने तो तब तक माधुकरी भिक्षा से प्राप्त रोटी का टुकड़ा खाकर जीवन निर्वाह करना सीख लिया था, किंतु जगदानंद पंडित जी कहते थे कि हम तो भात खाए बिना मेरा गुजारा मुश्किल है, इसलिए वो देवालय से जाकर खाना बनाते। ब्रज के मंदिरों में दाल भात का प्रसाद नहीं होता। एक दिन जगदानंद पंडित जी ने सनातन गोस्वामी जी को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। सनातन गोस्वामी जी जगदानंद पंडित जी के अद्भुत चैतन्य निष्ठा प्रकट करवाने के लिए मुकुंद सरस्वती द्वारा दिए गए लाल कपड़े को मस्तक पर धारण करके जगदानंद जी के पास पहुंचे। तो सनातन गोस्वामी जी देखना चाहते थे कि इनकी कितने चैतन्य महाप्रभु में निष्ठा है। तो एक मायावादी सन्यासी के द्वारा दिया गए लाल कपड़े को बांध के सनातन गोस्वामी जी जगदानंद जी के पास पहुंचे। जगदानंद जी को जब पता चला कि ये वस्त्र महाप्रभु जी का दिया हुआ नहीं है, तो उन्होंने जो भात जिसमें बना रहे थे हांडी में चावल, उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को मारने के लिए तैयार हो गए उसकी हांडी से। जगदानंद जी क्रोधित होकर कहने लगे कि आप महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद हैं, आपके समान महाप्रभु जी का प्रिय कोई नहीं है। किसी दूसरे सन्यासी का वस्त्र आप सिर पर कैसे धारण कर रहे हैं? कौन ऐसा है जो इसको सहन कर सकेगा? सनातन गोस्वामी जी जगदानंद पंडित की गौर निष्ठा को देखकर प्रशंसा करते हुए बोले, हे साधु पंडित महाशय, आपके समान तो चैतन्य का प्रिय कोई नहीं है। ऐसी चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति निष्ठा आपके ही योग्य है। ऐसी निष्ठा देखने के लिए मैंने ये वस्त्र बांधा था। अब मैंने अपूर्व प्रेम प्रत्यक्ष देख लिया। खून की तरह लाल रंग के वस्त्र को कोई वैष्णव पहने तो उसे उपयुक्त नहीं लगता। किसी प्रवासी को मैं ये दे दूंगा, भला मेरे भला किस काम का। इस प्रकार ब्रज में 2 महीने रहकर महाप्रभु जी का हृदय न सहन करने पर जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी जी से विदा लेकर पुरी वापिस चले गए। सनातन गोस्वामी जी से विदा लेते समय जगदानंद जी व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी को देने के लिए सनातन जी ने जगदानंद जी को ब्रज की राजथली की बालू और गोवर्धन की शिला और शुष्क पके हुए पीलू फल और गुंजामाला दी। जगदानंद पंडित ने पुरी में पहुंच के सनातन गोस्वामी जी दिए गए पदार्थ महाप्रभु जी को दिए। महाप्रभु जी भक्तों के साथ उन्होंने वृंदावन के पीलू फल बड़े आदर के साथ खाए। सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में द्वादश आदित्य टीले पर मठ की स्थापना करने का निश्चय किया और वहाँ पे राधा मदन मोहन जी की मंदिर की प्रतिष्ठा की। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान के धनवान क्षत्रिय कृष्णदास कपूर ने मदन मोहन मंदिर और रसोई घर आदि का निर्माण और रोजाना सेवा की व्यवस्था कर दी। के बाद श्री सनातन गोस्वामी के चरण आश्रित भी हो गए, उनसे दीक्षा ले ली। महाप्रभु जी के निर्देश के अनुसार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आकर रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी जी के साथ ठहरे थे और अपने मधुर कंठ से उनको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनाते थे। तो श्रीमद् भागवत के सारे श्लोकों को वो अलग अलग रागों में गाते थे, उनको सुनाते। गोकुल महावन में उनके प्रवास के समय श्री सनातन गोस्वामी जी ने रमन रेती पर अन्यान्य गोपालकों के साथ मदन गोपाल जी की क्रीड़ा को देखा। तो सनातन गोस्वामी जी जब गोवर्धन में थे तो वो अयाचित भाव से प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे वे वृद्ध हो गए और गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए थक जाते थे। उनकी थकावट देखकर एक दिन गोपीनाथ जी ने गोप बालक के रूप में इनके पास आकर उनको हवा करने लगे और थकावट दूर कर दी। तब गोप बालक ने गोवर्धन पर चढ़कर श्री कृष्ण के चरणों से चिन्हित एक शिला लाकर सनातन गोस्वामी जी को दी और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि आप बूढ़े हो गए हैं, इतना परिश्रम क्यों करते हैं, मैं आपको एक गोवर्धन शिला दे रहा हूँ कि प्रतिदिन परिक्रमा 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। गोप बालक को ना देखकर सनातन गोस्वामी जी रोने लगे। तो अभी भी ये शिला राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में रखी है, जिसकी 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा हो जाती है। सनातन गोस्वामी जी द्वारा सेवित गोवर्धन शिला आजकल वृंदावन में है। और सनातन गोस्वामी जी जब वहाँ रहकर भजन करते थे तब वहाँ मच्छरों का खूब प्रकोप था। तो जब वो वहाँ पे चकलेश्वर के भजन करते थे तो वहाँ पे बहुत मच्छर आते थे, तो उनको गर्म सीखने में बहुत विघ्न होता था। तो वहाँ पे ही चकलेश्वर महादेव थे,
तो उन्होंने वहां से जाने का निश्चय कर लिया। तो उसी रात को चक्रेश्वर महादेव उनके सपने में आए, उनसे कहा कोई चिंता मत कीजिए, आप निर्विघ्न भजन कीजिए, आपको कोई मच्छर परेशान नहीं करेंगे। और उसी दिन से उस स्थान को वरदान दिया कि यहाँ पे कोई मच्छर नहीं आएंगे। तो सनातन गोस्वामी जी नंदगांव के पावन सरोवर के तट पर कुटिया बनाकर भजन करते थे। यहीं पर बालक के रूप में कृष्ण उनको दूध दिया करते थे और कुटिया का निर्माण करके रहने का आदेश दिया। इस स्थान पर रूप गोस्वामी जी द्वारा श्री सनातन जी को खीर खिलाने की इच्छा करने पर श्रीमती राधा रानी ने गोप बालिका का वेश धारण किया और खीर की सामग्री लेकर आई। तो रूप गोस्वामी जी ने खीर बना के सनातन गोस्वामी जी को दी। सनातन गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से खीर खाए और बोले, रूप तुमने कुछ इच्छा की थी? हम उन्होंने कहा हाँ मैंने इच्छा की थी, अगर मेरे पास सामग्री होती तो मैं आपको कुछ बना के खिलाता। तो बोले देखो तुम्हारी इच्छा करने से हमारी स्वामी जी को कितना कष्ट हुआ। और उन्होंने वो सब सामग्री लाई, उन्होंने खीर बनाई और हमें दी। तो एक बहुत ही गरीब शिव भक्त ब्राह्मण थे। वो गरीबी के कारण शिव जी से धन के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने उनको सपने में आदेश दिया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी के पास धन है, वो सनातन गोस्वामी जी के पास धन है और हे ब्राह्मण तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाके धन मिलेगा। तो दरिद्र ब्राह्मण सपने के आदेश से वृंदावन गए और सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचे। लेकिन सनातन गोस्वामी जी के मैले कपड़े, उनके कमजोर शरीर को देखकर उन्हें विश्वास न हो सका कि वे धन दे गए। तब फिर सपने के आदेश की बात उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से निवेदित की। ये बात सुनकर सनातन गोस्वामी जी को लगा मानो आकाश से गिर पड़े। वो बोले कि अच्छा माधुकरी भिक्षा करके किस प्रकार जीवन धारण करता हूँ, उनके पास क्या धन हो सकता है। गरीब ब्राह्मण दुखी होकर वापस चले गए। तो मन ही मन सोचने लगी शिव जी के स्वप्नादेश में अवश्य ही भूल हो गई होगी। वे सनातन गोस्वामी जी ने सोचकर वे विस्मित हो गए कि शिव जी महाराज ने इस ब्राह्मण को उनके पास क्यों भेजा। रोज सोचने पर उनके मन में एक स्पर्श मणि की बात आई जो मैली तुच्छ वस्तुओं के नीचे गाड़ी हुई थी। और उनके मन पर आने पर उन्होंने लोगों को भेजकर ब्राह्मण को बुलवाया और उन्हें उन वस्तुओं के भीतर में स्पर्श मणि को लेने को कहा। ये पाकर ब्राह्मण बहुत ही आनंदित हो गया और वो उसके जैसा धनवान अब कोई पृथ्वी पर नहीं होगा। तो जब उसने थोड़ी दूर गया तो उसने सोचा कि इतनी मूल्यवान वस्तु को सनातन गोस्वामी जी ने कूड़े के उधर ढेर में डाला हुआ था, तो उनके पास इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु होगी। तो ये उन्होंने जाकर पूछा कि सनातन गोस्वामी जी से कि आपके पास और इससे मूल्यवान क्या धन है। तो उन्होंने बोला तो स्पर्श मणि को तुम जमुना जी में फेंक दो और तुम स्नान करके आओ। तो जब वो स्नान करके आए तब उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तब फिर उनको सारे दिव्य वृंदावन के दर्शन होने लगे। तब उनको अस्थि प्रेम की प्राप्ति हो गई। तो मदन मोहन जी के पिछवाड़े में ही सनातन गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। आषाढ़ी पूर्णिमा को इन्होंने जागृति पूजा सवरण की और चैतन्य चरितामृत में उनका वर्णन इस प्रकार है कि एक एक रस तले एक एक रात्रि शयन विप्र ग्रह स्थूल भिक्षा कहा माधुकरी। तो एक एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे, एक दिन रात्रि शयन करते थे। कोई ब्राह्मण के यहाँ स्थूल भिक्षा पाते थे, कभी माधुकरी करते थे, कभी शिष्ट रोटी चना चबाए भोग परिहरी। सब भोगों का त्याग करके खाली सूखी रोटी और चना चबाते थे। करुआ मात्र हाथे कांथे छीड़ा बहिर्वास। उनके हाथ में सिर्फ करुआ होता था जो जल पात्र होता है और शरीर पे पता हुआ वस्त्र पहनने का। कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास अष्ट प्रहर कृष्ण भजन 40 दंडे शयन। तो इसलिए सब समय कृष्ण नाम कृष्ण कथा करते थे, नृत्य करते थे, गीत करते थे। 8 प्रहर वो कृष्ण का भजन करते, 4 दंड में शयन करते थे। नाम संकीर्तन प्रेरे रहे नहीं कोनो दिन। और नाम संकीर्तन करते करते किसी किसी दिन शयन भी नहीं करते थे। भक्ति प्रभु भक्ति रस शास्त्र करे लिखाए चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। तो उन्होंने प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम भक्ति रस शास्त्र भक्ति के शास्त्रों का लिखो और चैतन्य कथा ही वे सुनते थे और चैतन्य का ही चिंतन करते थे। जी, बहुत ही सुंदर जीवन वर्णन रहा श्री सनातन गोस्वामी जी का। उन्होंने सारा ही अपना जीवन जो है वो प्रभु चरणों में, प्रभु भक्ति में बिता दिया
और बहुत ही सुंदर ये वर्णन हमें सुनाया रागलिखा दासी जी ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आगे और भी ऐसे गोस्वामी हुए जिनके बारे में हम अपने आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने सुंदर प्रसंग आप हमें बता रही हैं प्रभु भक्तों के बारे में, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।